तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी रेसिपी। और ये रेसिपी हम बनाएंगे बिना चाशनी और बिना पनीर के, और बहुत ही दानेदार सॉफ्ट रेसिपी हमारी बनकर तैयार होगी। और इसमें हमने चीनी का भी प्रयोग नहीं किया है। चीनी को कैरमलाइज करके ये मिठाई बिल्कुल नहीं बनाई है। आजकल कैरमलाइज करके बहुत सारी मिठाइयों का दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये नए तरीके से बना रहे हैं। तो चलिए मिठाई बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप दूध, और ये दूध हमारा गर्म है। इतना गर्म है कि हम इसमें उंगली डालकर रख सके कुछ देर, तो इतना ही गर्म हम ये दूध लेंगे। और यहाँ पर ले लिए हम 2 गुड़, और इस तरह से हाथों से गुड़ को मैश कर लेते हैं। अगर आपका हाथों से मैश नहीं होता है तो आप कद्दूकस से भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड़ को अच्छे से मैश कर लिया है, और इसमें डाल देंगे हम अपना ये जो हमने 1 कप हल्का सा गर्म दूध लिया था उसे, और डालकर स्पून की सहायता से हम इसे मिला देंगे, जिससे कि दूध और गुड़ आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। हमें इस तरह से बराबर चम्मच से चलाकर दूध और गुड़ को मिलाने में, और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो दूध आप ले रहे हो बस इतना गर्म हो कि आप उसमें उंगली डालकर कुछ देर रख सकें। ज़्यादा गर्म दूध रहेगा तो आपका दूध फट जाएगा, क्योंकि गुड़ और दूध जब दूध ज़्यादा गर्म रहता है तो उसमें गुड़ डालने से वो फट जाता है। तो इस तरह से जब हमारा गुड़ अच्छे से दूध में मिल जाएगा तब फिर हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। और आपको रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर तो में ही सारा गुड़ और दूध एक दूसरे में अच्छे से मिल गया। अब चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर हमने रख दी है एक कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है 1 कप भर के ग्रेटेड कोकोनट, या फिर आप इसे नारियल का बुरादा भी कहते होंगे। आप इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर हमने नारियल को डालकर, इसमें कोई घी वगैरह हम नहीं ऐड किए हैं, और गैस को लो करके, लो मीडियम आपको गैस को नहीं करना है, लो करके यहाँ पर गैस को, और हम नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। जब आप नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो ये आपकी मिठाई काफ़ी समय तक चलेगी। तो इस तरह से नारियल को हम रोस्ट कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छे से हम इसे भूनेंगे। बिल्कुल इसका कलर नहीं चेंज करना है। अगर आप लो मीडियम करके रखेंगी तो भी नारियल है बहुत ही जल्दी जलने लगता है, और इसीलिए हम गैस को लो करके, एकदम लो करके 2 मिनट के लिए अच्छे से नारियल को रोस्ट कर लेंगे। और नारियल को रोस्ट हुआ है कि नहीं ये पता करने के लिए जब नारियल से हल्के हल्के अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर नारियल रोस्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर बराबर चलाते हुए नारियल को भून कर तैयार कर रहे हैं। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है हमारे दोस्तों के बारे में जानने का कि वो कहाँ से हमें देख रहे हैं। और यहाँ पर अब हम नारियल का जब हमारा बुरादा अच्छे से भुन गया है तो यहाँ पर जो हमने गुड़ और दूध को मिलाकर रखा था उसे एक छन्नी की सहायता से छान लेते हैं। हम पूरा यहाँ पर छान लिए हैं, और यहाँ पर गैस की फ्लेम को अब हमने बंद कर दिया है। एकदम से गैस बिल्कुल नहीं जल रहा है, और इस तरह से हम बराबर नारियल और दूध गुड़ को अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद अभी भी हमने गैस को ऑन नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट हम और ऐड करेंगे, जिससे कि इस मिठाई का टेस्ट भी बढ़ेगा और इसमें बाइंडिंग भी आएगी। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर। हमने नॉर्मल घर के में रखे हुए स्पून का चम्मच का यूज किया है, आप किसी भी कप या कटोरी से नाप कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिल्क पाउडर को भी डालकर, अभी गैस हमारा बंद है तो उसी समय हम दूध को भी, मिल्क पाउडर को भी मिला लेते हैं अच्छे से इस तरह से। और इस तरह से अब हमारा सारा जो मटेरियल है मिल चुका है। तो मिलने के बाद हम अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। जब हम इसे अच्छे से बिल्कुल मिला लेंगे, इसमें दूध के बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे, तब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो हमने अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, और अब इस पे लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए इसे हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि जो दूध और हमने गुड़ डाला है वो अच्छे से डो के रूप में आने लगे, यानी जमने वाली कंसिस्टेंसी में आने लगे। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इसे पका रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, यानी ये जल नहीं रहा है। और इस तरह से हम बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसे भी अच्छे से दोबारा से
भून लेते हैं। बस 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा और थिक होने लगेगा। जब थिक होने लगेगा मतलब बिखरेगा नहीं वो जल्दी, जब थिक होने लगेगा तो आपका ये मिठाई का डो बनकर तैयार है सेट होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम इसी तरह से बराबर चलाते हुए अभी इसको भून रहे हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी कोई भी रेसिपी हो वो सबसे पहले मिले। और इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इसे पका लेंगे। ये रेसिपी इतनी सॉफ्ट है कि बिल्कुल आप मुँह में डालेंगे, डालते ही ये घुल जाएगी और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी एक ही बार में। जब आप पहली बार इसे बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी और जो भी खाएगा वो आपसे दोबारा इस मिठाई को बनाने की ज़रूर से मांग करेगा। तो इस तरह से हम देखिए अब हमारा जो थिक होने लगा है, तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अब हमारा मिठाई का डो थिक होने लगा है, यानी अब ये जमने के लिए तैयार है। तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और बंद करके 2 मिनट इसे कढ़ाई में और चला लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म होगी। अगर आप इसे इसी तरह से छोड़ देंगे तो हो सकता है कि नीचे से हल्का सा जलने लगे। और अब एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें अच्छे से उसे घी से ग्रीस कर लेंगे और उसमें बटर पेपर बिछा देंगे। बटर पेपर बिछाने के बाद हम ये मिठाई का सारा डो अपना कंटेनर में डालकर स्पून या स्पैचुला की सहायता से अच्छे से सेट कर लेते हैं। हल्का सा आप स्पून में पीछे घी लगा लीजिएगा, जिससे कि ये मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कोई भी घी का यूज़ नहीं किया है, ना ही मावे का, ना ही आपको पनीर वगैरह कुछ भी हमने यूज़ किया है। सिंपल सी चीज़ों से, घर की कुछ ही चीज़ों से हमने ये मिठाई बनाकर तैयार की है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो आप एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी सारी मिठाई सेट हो चुकी है और इसे रख देंगे अब 2 घंटे आराम से रेस्ट करने के लिए। तो 2 घंटे में जब ये आराम से रेस्ट कर लेगी तो ये मिठाई बिल्कुल सेट हो चुकी है। और आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखकर आप आधा घंटे में ही इसे कट कर सकते हैं। और अब हम इसको पलटकर इस तरह से कट कर लेंगे। इसमें हमने कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह का यूज़ नहीं किया है और खाने में बहुत ही शानदार है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे बनाई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही स्मूथ रेसिपी है, मुंह में घुल जाएगी। हम आपको इसका एक पीस उठाकर दिखा रहे हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही इंस्टेंट निकल गई है। बस चाकू से हल्का सा हमने पुश किया है और ये निकल गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा लुक आया है। आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कि हम आपके लिए और कौन सी रेसिपी ले आएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो, नई रेसिपी के साथ।